Good morning, 8th class. How are you all? I hope you all are fine. So, beta, today we are going to start our next chapter, chapter 4, materials, metal and non-metals. बेटे ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उनकी रिएक्शंस के बारे में पढ़ना. क्लियर? इजी चैप्टर है. जस्ट स्टार्ट विद द रीडिंग. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ अ मास इज कॉल्ड मैटर. यूनिवर्स में कोई भी ऐसी जो चीज़ है जो जिसकी स्पेस है, जो स्पेस कवर करती है या जिसका कोई वेट है, कोई मास है, उसे हम क्या बोलेंगे? मैटर. क्लियर? एंड वी कैन क्लासीफाई मैटर इनटू प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट एंड कंपाउंड एंड मिक्सचर्स. और हमने उस मैटर को डिफरेंट सब्सटेंसेस में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्लासीफाई कर दिया एलिमेंट्स एंड कंपाउंड में. अब एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी स्प्लिट अप into two or more simpler substances by usual chemical method like applying heat, light and electric energy. अब एलिमेंट कौन से होते हैं जो कोई भी सिंपल प्रोसेस के साथ हम उसको तोड़ नहीं सकते सिंपलर सब्सटेंस में. ठीक है? आयरन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्स. द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज एटम. एलिमेंट का सबसे छोटे वाला जो यूनिट है उसे हम एटम बोलेंगे. The atom of element is not affected by physical changes in the element. For example, an atom of liquid nitrogen is the same as the atom of solid as or gaseous nitrogen. ठीक है? जैसे for example atom of liquid nitrogen का कौन सा होगा? Is the same as the atom of solid gases and nitrogen. मतलब नाइट्रोजन का ही एटम है, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, चाहे वो सॉलिड में हो या वो गैसियस स्टेट में हो या फिर वो लिक्विड में हो. अब एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स. अब एलिमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है: मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड होते हैं बेटे जिनकी प्रॉपर्टी मेटल की भी होती है और नॉन मेटल की भी होती है. ठीक है? मेटलॉइड्स आर दोज एलिमेंट विच हैव बोथ प्रॉपर्टीज, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. क्लियर? Depending upon their physical and chemical properties. So let us start with metal first. Metals, iron, copper, tin, gold, etc. are some example of metal. In general, metal are hard and shiny appearance. ठीक है? ये hard होते हैं और shiny होते हैं. Next is non-metal. Sulfur, phosphorus, hydrogen, oxygen, nitrogen, carbon, etc. are some example of non-metals. इन जनरल दे आर नॉट सो हार्ड. क्लियर? नॉन मेटल जो हैं वो ऑक्सीजन, सल्फर, हाइड्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, ये सब होती हैं और ये नॉर्मली इतने हार्ड नहीं होते. मोस्ट ऑफ देम हैव डल अपीयरेंस. ये ज़्यादा ब्राइट नहीं होते, शाइनी नहीं होते, डल अपीयरेंस के होते हैं ये. क्लियर? नेक्स्ट इज सम एलिमेंट हैव सर्टन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. सो दीज आर कॉल्ड मेटलॉइड्स. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, कुछ एलिमेंट के पास मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है, उसे हम क्या बोलेंगे? मेटलॉइड. फॉर एग्जांपल आर्सेनिक, एंटीमनी, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर सम एग्जांपल ऑफ मेटलॉइड्स. क्लियर? अब हम आगे बात करेंगे अक्रेंस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कि ये हमें मिलते कहाँ से हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं. द अर्थ क्रस्ट इज द मेन सोर्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स. ये धरती में से निकलते हैं, अर्थ क्रस्ट में से निकाले जाते हैं. Almost all the rock contains some metallic minerals. Those minerals from which the metal can be extracted conveniently and profitably are called ores. ठीक है? वो minerals जिसमें से ores को extract किया जाता है उसे हम, ठीक है, normally in ores certain impurities are present along with the metallic mineral. These impurities are called gangue. बेटे बहुत बड़े बड़े rocks होते हैं मिनरल्स के, उन मिनरल्स के रॉक्स में से ओर्स को निकाला जाता है और ओर्स के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिसे हम गैंग्यू बोलेंगे. इन द अर्थ क्रस्ट मेटल आर फाउंड इन देयर कंबाइंड स्टेट एज मिनरल और इन फ्री स्टेट. अब मेटल अर्थ क्रस्ट पे जो मेटल है वो कंबाइंड फॉर्म में भी हमें मिल सकते हैं, मतलब ये किसी मिनरल के साथ अटैच भी हो सकते हैं या फिर ये फ्री स्टेट में भी होंगे. क्लियर? तो ये एक टेबल है अकरेंस ऑफ सम नॉन मेटल्स. नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, ये हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं, कैसे कैसे मिलते हैं. जस्ट रीड इट आउट और हमें इसका कुछ नहीं कोई खास करना. ठीक है? नेक्स्ट इज द अक्रेंस ऑफ मेटल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मेटल एंड देयर रिएक्टिविटी.
कि जो मेटल की अक्रेंस है, जो उसकी प्रेजेंस है, वो उसकी नेचर और उसकी रिएक्टिविटी के बारे में बताएगा. फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉपर एक्सेट्रा आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट. आयरन और जो कॉपर है वो कंबाइंड फॉर्म में हमें मिलता है, बट गोल्ड एंड प्लेटिनम एक्सेट्रा आर फाउंड इन फ्री स्टेट. अ फ्यू मेटल लाइक सोडियम, पोटाशियम एंड कैल्शियम आर ऑल्सो फाउंड इन सी वाटर. क्लियर. तो ये अपने डिफरेंट कुछ कंबाइंड फॉर्म में भी मिलते हैं हमें, और कुछ जो हमें क्या है फ्री फॉर्म में भी मिलते हैं. क्लियर. नॉन मेटल एग्जिस्ट इन द अर्थ क्रस्ट इन कंबाइंड स्टेट एज ऑक्साइड. कुछ नॉन मेटल, ये तो होगी मेटल की बात बेटे. कुछ मेटल जो है वो कंबाइंड स्टेट में, जैसे आयरन और कॉपर कंबाइंड फॉर्म में मिल रहे हैं, गोल्ड एंड प्लेटिनम हमें फ्री स्टेट में मिल रहे हैं, और सोडियम पोटाशियम जो नॉन मेटल्स की फॉर्म में आती हैं, तो ये क्या है, सोडियम पोटाशियम कैल्शियम मेटल ही हैं, ये हमें सी वाटर में भी मिलते हैं. बट जो नॉन मेटल है एग्जिस्ट इन अर्थ क्रस्ट इन अ कंबाइंड. ठीक है. जो नॉन मेटल हैं वो हमें कौन सी कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे? ऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन के साथ जो मिले होंगे वो ऑक्साइड्स होंगे. कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन के साथ मिले होंगे तो वो कार्बोनेट होंगे. फॉस्फोरस के साथ मिले होंगे तो वो फॉस्फेट होंगे. ठीक है. एंड सम नॉन मेटल एग्जिस्ट इन फ्री एज वेल एज कंबाइंड स्टेट. फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन अक्कर इन फ्री स्टेट इन द एटमोसफेयर. ऑक्सीजन हमें फ्रीली मिल जाती है, किसी के साथ कंबाइन नहीं भी होती है. इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द कंबाइंड स्टेट इन वाटर. और ये वाटर में भी H2O. ठीक है. वाटर का फॉर्मूला H2O, ये हमें O2 की फॉर्म फ्री स्टेट में भी मिलेगी. H2O जो है ये हमें वाटर के साथ भी मिक्स मिलती है. ठीक है. क्योंकि जो हम लोग ह्यूमन हैं, बर्ड है, एनिमल है, वो एयर से ऑक्सीजन लेते हैं जो फ्री स्टेट में है. अब जो एक्वेटिक प्लांट है, एनिमल्स हैं, वो पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो कंबाइंड फॉर्म में हो जाती है. ठीक है. नोबल गैसेज एग्जिस्ट ओनली इन फ्री स्टेट. आयोडीन इज अ नॉन मेटल फाउंड इन सी वाटर. आयोडीन सिर्फ एक ऐसा नॉन मेटल है जो सी वाटर में मिलता है, और नोबल गैसेज ये हमेशा फ्री स्टेट में होती हैं बेटे. नोबल गैसेज आर दोज विच कंप्लीट देयर ऑक्टेट. वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती. दे आर द किंग्स ऑफ पीरियोडिक टेबल. ठीक है. क्लियर. आफ्टर दैट the series of process carried out to extract pure metal from their ore is called metallurgy. Clear. प्योर मेटल को ओर्स में से निकालना, उसे हम क्या बोलेंगे? मेटलर्जी. उस प्रोसेस को मेटलर्जी बोलेंगे. प्योर मेटल्स को ओर्स में से निकालना मेटलर्जी का प्रोसेस होता है. क्लियर. सम इम्पॉर्टेंट ओर आर बॉक्साइट. ये बेटे एल्यूमिनियम का ओर होता है बॉक्साइट. Al2O3 2H2O. आयरन पायराइड्स FeS2, हेमेटाइट Fe2O3 2H2O एंड कॉपर ग्लैंस Cu2S. ठीक है. और ये आपको जो फॉर्मूलाज हैं ये अच्छे से लर्न करने पड़ेंगे. क्लियर. आफ्टर दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स. फिजिकल स्टेट मतलब कि वो कैसे दिखते हैं, वो स्मूथ होते हैं या रफ होते हैं. ठीक है. वो उसकी फिजिकल स्टेट है. मोस्ट ऑफ द मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. काफ़ी सारे जो मेटल्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे तो सॉलिड ही रहेंगे, बट मर्करी इज द ओनली मेटल नोन टू अकर इन लिक्विड स्टेट इन नेचर एट रूम टेम्परेचर. सिर्फ मर्करी ही एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड ही रहता है. क्लियर. नॉन मेटल्स आर जनरली सॉलिड और गैसेस. नॉन मेटल्स लाइक सल्फर, फॉस्फोरस एंड कार्बन आर सॉलिड, वाइल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर गैसेस. जो नॉन मेटल्स हैं वो नॉर्मली सॉलिड और गैसेस होती हैं. नॉन मेटल लाइक सल्फर, फॉस्फोरस, कार्बन एंड आर सॉलिड, बट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आर गैसेस होती हैं. ठीक है. ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट एट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. लिक्विड एट रूम टेम्परेचर मेटल कौन सा है? मर्करी. और लिक्विड एट रूम टेम्परेचर मेटल कौन सा है? ब्रोमीन. क्लियर. नेक्स्ट आएगा मेलेबिलिटी एंड ब्रिटलनेस. क्लियर. Malleability, the property that allow the metal to be hammered into thin sheet or foil is called malleability. बेटे ये जो malleability का जो प्रोसेस होता है ना, ये मेटल्स में ही आता है, सिर्फ और सिर्फ मेटल्स में. ठीक है. मेटल्स को ही अच्छे से हम उसको अच्छे से बीट करके, हैमर्ड करके उसे पतली से पतली शीट्स बना सकते हैं. इस जो शीट बनाने की प्रॉपर्टी होती है उसे हम बोलेंगे malleability. क्लियर. Most of the metal are malleable. Gold, silver, aluminium and copper are highly malleable metals. This property of metal is very useful to us. For example, aluminium foils बनती हैं, are widely used for the safe packing of foodstuff, medicines, chocolate, etc. So, however, zinc metal break into pieces on hammering. So, zinc is a brittle in nature. Clear?
और जो जिंक है बेटे वो मेलेबिलिटी को एग्जिस्ट नहीं करता, वो टूट जाता है, तो वो ब्रिटल इन नेचर है, वो टुकड़े हो जाते हैं उसके, तो वो ब्रिटलनेस है। क्लियर। नॉन मेटल आर नॉन मेलेबल, जो नॉन मेटल्स हैं वो नॉन मेलेबल हैं, वो कभी भी शीट्स नहीं बनाते हैमर होने के बाद। एज दे कैन नॉट बी बिटन इनटू थिन शीट्स, उनको हम थिन शीट्स में नहीं मतलब बीट कर सकते। द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच नॉन मेटल ब्रेकअप इनटू द पीसेज ऑन हैमर इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। नॉन मेटल्स आर जनरली ब्रिटल। इज दैट क्लियर टू ऑल? जो मेटल्स हैं वो मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं, और जो नॉन मेटल्स हैं वो ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, सल्फर एंड कोल break up into some small pieces on hammering, but some non-metals such as hydrogen and oxygen in gaseous state and bromine in liquid state do not show the property of brittleness. Is that clear? ये जो कुछ जो gaseous form में होती हैं non metal, वो कभी भी ब्रिटल की जो प्रॉपर्टी है उसको शो नहीं करती, क्योंकि वो गैसेस हैं, गैसेस टूट नहीं सकती, वो टुकड़े नहीं हो सकते उनके। क्लियर? सो नेक्स्ट इज डक्टिलिटी बेटे। जैसे मेलेबिलिटी थी वो शीट्स में कन्वर्ट होती है, और डक्टिलिटी क्या है, वो वायर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। द प्रॉपर्टी दैट अलाउ द मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, जैसे गोल्ड की वायर, कॉपर की वायर्स होती है ना, वैसे वो वायर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर अमंग द बेस्ट डक्टाइल मेटल्स। कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन एंड मैग्नीशियम मेटल कैन easily be drawn into thin wire, so they are very ductile. The wires inside the electric cables are mostly made up of copper metal. Tungsten is used for making the filament of incandescent bulbs. जो टंगस्टन बेटे, जो हम बोलते हैं ना 100 वाट के बल्ब जो येलो कलर की रोशनी देते हैं, वो कभी आप ध्यान से देखना, वो कांच का बिल्कुल बल्ब है, और उसके अंदर का जो सर्किट होता है ना, बिल्कुल पतली सी मेटल उसमें जुड़ी होती है, जिसे हम टंगस्टन बोलते हैं। वो टंगस्टन ही फिलामेंट होता है, जिसे हीट मिलती है और वो अच्छे से हीट होता है, गर्म होता है, तो बल्ब जो है वो ग्लो करना शुरू करता है। हाँ, ये वाला, ये देखो, इसके अंदर ये टंगस्टन का फिलामेंट है, यही हीट होता है और ये पूरे बल्ब को एकदम से ग्लो कर देता है। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज लस्टर। लस्टर का मतलब होता है शाइनी अपीयरेंस, जो चमकते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल आर लस्ट्रस, काफ़ी सारे मेटल जो हैं वो शाइनी होते हैं, चमकते हैं। दे हैव शाइनी सरफेस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर, इसे हम मेटेलिक लस्टर बोलेंगे। द शाइनी सरफेस ऑफ मेटल मेक दैम गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, उसमें से लाइट जो है वो अच्छे से रिफ्लेक्ट हो सकती है। बिकॉज ऑफ देयर मेटेलिक लस्टर, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम मेटल आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी एंड डेकोरेटिव आर्टिकल्स। क्लियर? तो ये अपनी शाइन की वजह से ये जो गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम है, इनकी ज्वेलरी बनाई जा सकती है और डेकोरेटिव जो आइटम्स हैं वो बनाते हैं। द ग्लास मिरर हैव थिन कोटिंग ऑफ मेटल लाइक सिल्वर और एल्यूमिनियम एट देयर बैक दैट एक्ट एज ए रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। जो मिरर बनते हैं बेटे, उनके बैक पे भी जो कोटिंग है वो एल्यूमिनियम या सिल्वर की जाती है, ताकि वो लाइट को अच्छे से रिफ्लेक्ट कर सके। क्लियर? और नॉन मेटल जो होते हैं उनमें शाइनी अपीयरेंस नहीं होता बिल्कुल भी। नॉन मेटल डू नॉट हैव शाइनी अपीयरेंस लाइक मेटल्स, दे आर डल इन अपीयरेंस। इज दैट क्लियर बेटे? सो हाउएवर आयोडीन एंड ग्रेफाइट शो सम लस्टर। आयोडीन थोड़ा सा चमकदार होता है, और ग्रेफाइट बेटे ये जैसे देखो, देख रहे हो पेंसिल की जो लिड होती है, लेड भी बोल सकते हैं इसे, और ये ग्रेफाइट से भी बनता है, ये थोड़ा सा शाइनी होता है। देखो जरा पेंसिल को, ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम ग्रेफाइट, ये थोड़ा सा शाइनी होता है। कंडक्टर्स ऑफ हीट। अब कंडक्टर का मतलब क्या होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह तक किसी चीज़ को लेके जाए। अब कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब क्या हुआ, जो हीट को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाते हैं। क्लियर? मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एक्सेप्ट